Hello guys, welcome back to my channel. So in this video I will be explaining मेरा Amazon का क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर का इंटरव्यू जो था. I'll be talking about the whole experience and ये वाला वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगा. तो I'm basically from यूपी तो मेरे को हिंदी आती है एंड ये वाला एक्सपीरियंस आई थिंक मैंने जो पिछले वीडियोस बनाए उसमें मैंने ठीक से मे बी कम्युनिकेट द डेट्स एंड एवरीथिंग ऑल द कितना दिन लगे एंड क्या क्या प्रोसेस कैसे हुआ मैं भी ठीक से नहीं बताया. एंड मैंने सोचा एक वीडियो हिंदी में भी बना देता क्योंकि काफ़ी लोग हिंदी में दे वांटेड टू लाइक हैव अ रिव्यू एंड ये एक्सपीरियंस एक वीडियो ऐसे हिंदी में चाहिए था. तो आई एम मेकिंग फॉर दोज पीपल. तो चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को. हुआ क्या था कि लिंक्डइन पे मेरे को एक दिन एक अमेज़ॉन की रिक्रूटर थी, उनका मैसेज आता है कि हे अंकित एंड हाउ यू डूइंग, और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है अमेज़ॉन पे एंड आई थिंक आप इंटरेस्टेड होंगे एंड इफ़ यू आर प्लीज़ गो एहेड एंड अप्लाई फॉर दिस रोल करके. तो मैंने देखा एंड देन जॉब एप्लीकेशन देखा, मेरे को ठीक लगा तो मैंने अप्लाई कर दिया एंड देन मैंने उनको मैसेज कर दिया कि मैंने अप्लाई कर दिया. कुछ टाइम बाद मेरे को ऑनलाइन असेसमेंट की लिंक आ गई थी. तो ये थी तारीख May 3 की, May 3 ऑफ दिस ईयर एंड May 3 2024 को मैंने अप्लाई किया था एंड मेरे को ऑनलाइन असेसमेंट आ गया था एंड मैंने उसी दिन ऑनलाइन असेसमेंट फिनिश कर दिया था. सो बाई May 4 उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि मेरा ऑनलाइन असेसमेंट कंप्लीट हो गया है एंड आई हैव क्लियर दी ऑनलाइन असेसमेंट, और मेरा ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो गया है और मैं आगे इंटरव्यू प्रोसेस में जाऊंगा करके. तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, तुम प्रिपेयर करना शुरू कर दो अब से. और उन्होंने बोला कि मैं तुमको कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल भी भेजूंगी ऑन मेल, तो तुम मेक श्योर करना कि तुम उन टॉपिक्स पे अच्छे से प्रिपेयर कर लो करके. तो May 3 को मैंने ऑनलाइन असेसमेंट दिया. May 4 को उन्होंने बोला कि हाँ क्लियर हो गया और मैं प्रिपरेशन मटेरियल भेजूंगी और वो देख लेना और सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना. देन May 4 को इंटरव्यू मटेरियल आ गया था मेरे को मेल पे एंड उसमें मोस्टली यही लिनक्स टॉपिक्स थे और नेटवर्किंग के टॉपिक्स थे और थोड़े स्टोरेज के टॉपिक्स थे क्योंकि मेरा रोल थोड़ा डेटा इन ट्रांजिट एंड स्टोरेज था तो उसके रिलेटेड थे थोड़े. तो मैंने उनको प्रिपेयर करना शुरू किया और मेरे को आइडिया नहीं था कि पहले दिन 4 राउंड हो जाएंगे. मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस देखना स्टार्ट किया कि ये रोल क्या है, क्या पूछते हैं इंटरव्यूज़ में और ये सब. और हाँ, ऑनलाइन असेसमेंट का भी मैं बता दूँ थोड़ा, मैं फिर से यहाँ पे ठीक से बता नहीं रहा, मैं स्किप कर रहा हूँ. तो ऑनलाइन असेसमेंट में तुम्हें पहला रहता है एक जॉब सिमुलेशन वाला पार्ट रहता है जिसमें तुम्हें रियल लाइफ सिनेरियोज दिए रहेंगे कि ये सिचुएशन है, तुम्हें क्या करना होगा, तुम किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखते हो और ये सब रहता है. तो उसमें तुम्हारा थोड़ा ऐसे बेसिक नॉलेज चेक किया जाएगा कि तुम ठीक से क्वेश्चंस को पढ़ के ठीक से यहाँ पे एनालाइज करके प्रायोरिटाइज कर पा रहे हो चीज़ों को कि नहीं. तो कुछ कुछ टास्क रहते हैं जैसे तुम्हें ये टास्क करने इतने इतने घंटे में, और ये कस्टमर का ये सब रहता है कि इतने सारे वो सब देख के तुम्हें डेटा टाइप दिया रहेगा, वो सब देख के एनालाइज करके तुम्हें डिसीजन लेना होता है एक तरीके से. तो बेसिक कॉमन सेंस से हो जाता है तो वो उतना टेंशन नहीं है. फिर वो ख़त्म होने के बाद यू हैव सम टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो चूज़ करने होते हैं और फिर उस पर MCQ क्वेश्चन आते हैं. तो मैंने लिनक्स और नेटवर्किंग चूज़ किया था उस पर क्योंकि मेरे को लगा वो रोल से रिलेटेड है तो मेरे को वही चूज़ करना होगा. और मैंने उस पर जो भी MCQ क्वेश्चन आए थे वो सारे कर दिए थे खुद से. तो पर वो काफ़ी लंबा था, 2 घंटे लगे होंगे अराउंड, 1.5 घंटे तो ज़्यादा से ज़्यादा लग ही गए होंगे. 1.5 आवर्स, तो 1.5 आवर्स से 2 आवर्स के अराउंड लग गया था वो पूरा इंटरव्यू का, पूरा ऑनलाइन असेसमेंट कंप्लीट करने में. देन ऑनलाइन असेसमेंट कंप्लीट हो गया तो अगले दिन मेल आ गया कि कंप्लीट हो गया और आपने क्लियर भी कर लिया है. एंड देन आई गॉट द इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल. तो हाँ, फिर ये टॉपिक्स में मैंने स्टार्ट कर दिया प्रिपेयर करना, यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया. मैंने देखा कि क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर के कोई वीडियो ही नहीं थे. एक आदमी ने, आई थिंक 1-2 लोग ने था जिसने क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर भी बनाया था, नहीं तो बाकी मोस्टली मेरे को क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट के लिए मिले. तो मेरे को लगा ये तो थोड़ा है, पर ग्लास डोर पे मेरे को कुछ कुछ क्वेश्चंस मिल गए थे. मैंने यही क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट के क्वेश्चन ही उठाए, सारे लिखना शुरू किए एक कॉपी में. तो जितने क्वेश्चन मेरे को ग्लास डोर पे मिले, जितने यूट्यूब पे मिले, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिए. अपने टॉपिक्स मैंने देखे, क्या क्या मेरे को टॉपिक्स दिए हैं, मेरे क्वेश्चंस देखे और फिर मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया इन्हीं सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स पे. और क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि पहले ही दिन कौन सा राउंड होगा, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं था ठीक से कि लिनक्स होगा कि नेटवर्किंग होगा. मेरे को तो पहले लग रहा था कि चारों राउंड एक ही दिन हो जाएंगे क्योंकि मैंने कुछ कुछ वीडियोस में देखा था उसमें वो एक ही दिन में ले रहे थे सारे राउंड्स. तो मेरे को ऐसा भी था, तो मैंने सारा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया पहले से ही. तो मैंने लिनक्स, नेटवर्किंग और मैनेजेरियल सब
धीरे धीरे करके प्रिपेयर किया, क्योंकि मेरे पास अराउंड 10 दिन का टाइम था। तो मेरा पहला राउंड उन्होंने शेड्यूल किया May 14 को, एंड May 14 को अराउंड शाम को था। तो मेरे को इतना आइडिया लग गया था कि शाम को रख रहे हैं और एक ही मीटिंग शेड्यूल किया, तो शायद एक ही राउंड होगा और मोस्टली टेक्निकल राउंड में से इन दोनों में से एक होगा। तो फिर मैंने उस टाइम के लिए मैनेजेरियल छोड़ दिया एंड बाकी बस मैंने फिर इन पे टेक्निकल पार्ट पे फोकस किया, नेटवर्किंग और लिनक्स क्वेश्चंस करना शुरू किए ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था नेटवर्किंग राउंड होगा, क्योंकि मैंने जो वीडियोस देखे थे उसमें मोस्टली पहला राउंड नेटवर्किंग का था। तो नेटवर्किंग पे मैंने ज़्यादा फोकस देखे, TCP IP OSI DNS DHCP ये सारे टॉपिक जो भी थे उनको अच्छे से प्रिपेयर किया। एंड बाई May 14 आते आते मैं काफ़ी रेडी था। तो May 14 को मेरा हुआ टेक्निकल इंटरव्यू एंड उसको लिया था एक सीनियर क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर ने, जो अराउंड 3 to 4 ईयर्स उन्होंने भी कंप्लीट कर लिया था। उनका ऑलमोस्ट मेरा जितना एक्सपीरियंस यहाँ पे है ओरेकल में, उनका सेम उतना ही है, पर शी इज़ एट अ हायर पोजीशन दैट, क्योंकि उनको प्रमोशन मिल गया, मेरे को यहाँ पे नहीं हुआ है अभी तक। पर हाँ, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था एंड इट वाज गुड। ठीक से उन्होंने बात किया एंड अच्छे से इंटरव्यू हुआ एंड मेरे को लग रहा था कि क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए थे। कुछ थे क्वेश्चन जो मैंने नहीं भी किए थे, जैसे एक देयर वाज दिस थिंग कि उन्होंने एक ही सर्वर आई थिंक मल्टीपल डोमेन्स होस्ट कर सकता है कि नहीं, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उस पर CNI करके कॉन्सेप्ट आता है, वो मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था। तो वो वाला क्वेश्चन मैंने नहीं आंसर किया था। और फिर एक और क्वेश्चन था जिस पे उन्होंने ट्रेस रूट करने को बोला था आई थिंक, या पिंग करने बोला था। एंड देन उस पर कुछ फील्ड जनरेट होती हैं आउटपुट में, तो उसमें हर एक कॉलम को एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। तो उसमें तीन आई थिंक तो MS लेटेंसी के ही फील्ड थे, तो उसको बोल रहे थे कि इनमें क्या है, क्या डिफरेंस है और कैसे एनालाइज करते हैं इसका आउटपुट। तो वो मेरे को उतना नहीं आता था। तो हाँ, ऐसा नहीं था कि मैंने सारे आंसर कर दिए थे, पर थे कुछ क्वेश्चन जो मेरे को नहीं आते थे, मैंने नहीं बोले थे। पर मेरे को तब भी लग रहा था कि मोस्ट ऑफ द, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे जो बाकी क्वेश्चंस थे उनका अच्छे से आंसर किया था, तो मेरे को लग रहा था कि हो जाएगा करके। देन ये टेक्निकल वाला तो उसी दिन नहीं, उस दिन तो नहीं, क्योंकि शाम तो ऑलरेडी हो गई थी। मैंने जैसे ही ख़त्म किया उसके कुछ अगले दिन फिर मेरे को आता है कॉल कि आपका क्लियर हो गया है। अगले दिन शाम को आया था कि आपका फर्स्ट टेक्निकल राउंड जो मैंने May 14 को दिया वो क्लियर हो गया है, एंड आपका जो नेक्स्ट राउंड होगा वो हम अभी शेड्यूल नहीं करेंगे आपका। अभी बोल रहे कि मेरे को बोला गया कि आपका प्रोसेस अभी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हायरिंग फ्रीज चल रहा है, आप हायरिंग नहीं कर रहे हैं हम अमेजोन में, तो आपका एप्लीकेशन यहीं पे अभी हम होल्ड करेंगे। और जब ये वापस हायरिंग फ्रीज हट जाएगी तब हम आपका वापस से सेकंड इंटरव्यू से स्टार्ट करेंगे करके। तो मेरे को लगा ये क्या हो रहा है, और फिर मेरा इतना प्रिपरेशन, इतना मैंने जो टाइम दिया था, खूब 10 दिन पूरा प्रिपेयर किया था, वो सब मेरे को लगा कि वेस्ट हो गया करके। और पता नहीं कब हायरिंग फ्रीज लिफ्ट होगी, कब नहीं होगी। तो फिर मैंने उसके बाद प्रिपेयर करना छोड़ दिया, कि मैंने वेट किया कि ये लोग जब वापस बताएंगे मैं तभी फिर वापस स्टार्ट करूँगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं ठीक ही था, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद कॉल आया था। पर मैं चाहता तो फिर उस टाइम पे प्रिपेयर भी कर सकता था, पर मैंने एकदम से ही छोड़ दिया उसको। और मैं यही सोचा कि जब वापस वो कॉल करेंगे फिर मैं फिर देखना शुरू करूँगा। और जो भी मैंने नोट्स बनाए थे उस टाइम पे नेटवर्किंग और लिनक्स पे, वो बने हुए रखे थे और मैं थोड़ा बहुत देख लेता था कभी कभी। फिर हाँ, 1.5 महीने तो निकल गया। तो मई चल रहा था, मई ख़त्म हो गया पूरा, जून चल रहा था, जून भी पूरा ख़त्म हो गया। एंड देन जुलाई में उन्होंने फिर से मेरे को कॉल किया फर्स्ट वीक में। उन्होंने नहीं एक्चुअली कॉल किया, पहले मैंने ही देखा कि डेटा इन ट्रांजिट वाला जो रोल जिसमें मैंने अप्लाई किया था ना, उसको लिंक्डइन पे वापस रीपोस्ट किया गया। ऐसे सेम जॉब को अगर वापस रीपोस्ट करो तो उसकी डेट चेंज हो जाती है, वहाँ पे वो दिखाता है। तो रिसेंट पोस्टिंग्स में आ रहा था, तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके इनको भेजा रिक्रूटर को, जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था लिंक्डइन पे। तो मैंने उनको बोला कि ये वाला ऐसा दिखा रहा है करके, ये वापस से स्टार्ट करेगा हायरिंग। तो उन्होंने बोला लेट मी चेक करके और मैं देख के बताती हूँ। तो उन्होंने फिर देखा एंड देन उन्होंने बोला हाँ हायरिंग फ्रीज हट गई है, मैं आपको कॉल करती हूँ कुछ टाइम में। तो फिर मेरे को कॉल आया, बोलती कि हाँ चलो अब वापस से स्टार्ट करते तुम्हारा सेकंड राउंड, तो तुम प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, मैं शेड्यूल करवाती हूँ। तो फिर मेरे को उन्होंने फिर से बोला कि अगला राउंड तुम्हारा लिनक्स का राउंड होगा और कुछ 5-6 दिन का टाइम है, फिर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो करके। मैं बोला ठीक है बढ़िया। एंड देन मैं वापस लग गया प्रिपरेशन में अपने। फिर मैंने पूरे 5 दिन लगाए, अच्छे से प्रिपेयर किया लिनक्स के लिए राउंड के लिए। एंड तो फिर लिनक्स का राउंड मेरा जिस दिन रखा था, मैं उस दिन पूरा रेडी होकर बैठा था और मैंने ज्वाइन भी किया कॉल। और फिर कॉल ज्वाइन करने के बाद कुछ 5-10 मिनट हो गए, कोई आ ही नहीं रहा उस कॉल पे।
तो मैंने फिर इनको मैसेज किया, कॉल किया, पूछा कि मैंने जॉइन किया हुआ है, कोई आ क्यों नहीं रहा। तो वो बोलती पैनल से चेक करके मैं बताती हूँ। तो फिर बाद में पता चला कि जो पैनल जिनको आना था जॉइन करने के लिए वो लीव पे थे उस दिन, और मेरे को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था इस बारे में, ना मेरे को बताया था कि पोस्टपोन हो रहा है करके। तो फिर मैंने इनको बोला, उन्होंने फिर बोला कि मैं चेक करती हूँ। और फिर जिन्होंने ये मीटिंग का इनवाइट भेजा हुआ था उनको फिर मैंने वापस मेल करके बोला कि कोई आया नहीं, कोई ज्वाइन नहीं किया, और फिर मेरे को इस बारे में बताया क्यों नहीं किया था। तो उन्होंने बोला आपको हमने कॉल करने का ट्राई किया पर मेरे को तो कोई कॉल आया ही नहीं था। तो मैं बोला ठीक है जाने तो कोई नहीं। एंड उन्होंने फिर 2 दिन बाद फिर शेड्यूल किया वापस वही सेम सेकेंड टेक्निकल राउंड। तो वो मेरे को लगा कि वहाँ पे थोड़ा ऑफ हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना प्रिपेयर करके बैठा था। फिर वो 1-2 दिन ऐसे और करते हैं ना, तो मतलब उसी टाइम ख़त्म हो जाए तो अच्छा रहता है। पर ठीक है, मेरे को 1-2 दिन और मिल गया एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने का, तो फिर मैंने फिर और पढ़ा। तो एंड मैंने दिया फिर वापस से जब 2 दिन बाद हुआ, सेम टाइम पे सेम ही बंदे के साथ रखा था इंटरव्यू। एंड उनके साथ मैंने कंप्लीट किया अपने लिनक्स वाला इंटरव्यू। लिनक्स वाले इंटरव्यू में यही लिनक्स ट्रबल शूटिंग और काफ़ी कुछ डीप में पूछा था उन्होंने। एंड मैंने काफ़ी कुछ आंसर कर भी दिया था। मेरे को लग रहा था इसमें भी मैंने डिसेंटली परफॉर्म किया है और ये क्लियर हो जाना चाहिए करके। तो ये वाला 8 राउंड जैसे ही कंप्लीट हुआ, अराउंड 4 to 5 था आई थिंक शाम को। एंड कंप्लीट होने के 1 घंटे बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द रिक्रूटर, यही जिन्होंने मेरे को लिंक्डइन पे रीच आउट किया था। इनसे कॉल आता है, ये बोलती कि हाँ हो गया आपका फिर से ये वाला राउंड भी, सेकेंड राउंड भी, और अब आपके पास 2 राउंड बचे हैं मैनेजेरियल वाले। वो मोस्टली एक ही दिन में दोनों रखते हैं। एंड आप लीडरशिप प्रिंसिपल्स देख लो अमेजोन पे जाके, एंड उन सब पे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो करके ये सब मेरे को बोला उन्होंने। और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी सैम्पल वाले क्वेश्चंस दिए कि टेल मी अबाउट अ टाइम दिस दिस ये वो, इन सब पे अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दो करके। तो मैं बोला ठीक है। एंड मैं लग गया फिर से वापस। तो फिर मेरे को अगले दिन तक मेरे दोनों मीटिंग के शेड्यूल वो आ गए थे, इनवाइट कि आपका ये वाला इंटरव्यू इस दिन है, ये वाला इंटरव्यू इस दिन है। तो मेरा एक ही दिन नहीं था एक्चुअली, मेरा अलग अलग दिन रखा गया। तो मेरा मैनेजरियल राउंड 1 जो था, जो कि थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू बनता है, मैनेजरियल राउंड 1 रखा उन्होंने थिंक वेडनेसडे को रखा था। एंड देन अगला वाला उन्होंने रखा था थर्सडे को या फ्राइडे को रखा था, ऐसा कुछ था। हाँ, एक ट्यूसडे को था, एक थर्सडे को था। तो इससे पहले वाले वीक में आई थिंक मैंने मंडे को उन्होंने पहले शेड्यूल किया था, तो ट्यूसडे को या ट्यूसडे या वेडनेसडे को रहा होगा वो, क्योंकि उस दिन तो हुआ नहीं, तो उन्होंने 2 दिन बाद फिर रखा। तो फिर वेडनेसडे को मैंने दिया था, तो उसके अगले वीक फिर उन्होंने ट्यूसडे एंड थर्सडे ये दोनों राउंड रखे। तो ट्यूसडे को फिर मैंने, तो इतना जो भी गैप थे फिर से मेरे को 5-6 दिन का टाइम मिल गया ना, ये मैंने कंप्लीट कर लिया था वेडनेसडे को। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे 5 दिन मेरे पास टाइम था। तो 5 दिन मैंने फिर प्रिपेयर किया लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे पूरा अच्छे से, सारे 16 के 16 लीडरशिप प्रिंसिपल क्या होते हैं, कि उसमें क्या करना है, एंड आंसर ऐसे कैसे बनाने हैं, क्या आंसर करना है, ये सब देखना स्टार्ट किया। वीडियोस देखे काफ़ी सारा कुछ चैट जीपीटी से हेल्प लेके अपने खुद की। फिर मैंने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचना स्टार्ट किया कि क्या स्टोरी बना सकता हूँ मैं, ये सब। एंड कुछ कुछ स्टोरीज निकाल भी ली मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से कि हाँ ये ठीक रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। और मैंने देखा कि सारे लीडरशिप प्रिंसिपल्स तो पूछ नहीं सकते, तो मेन मैंने टॉप 6 तक मैंने ऐसे चुन लिए थे। और मैंने कुछ लोगों से पूछा भी था कि उनको किस लीडरशिप प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछे गए, तो यही सब थे, कस्टमर ऑब्सेशन और राइट अलॉट और कमिट एंड डिलीवर, और यही सब में थोड़े टॉप वाले लीडरशिप प्रिंसिपल जो हैं, जो ओल्ड थे थोड़े, और जो नए वाले उतना नहीं पूछते उसमें वैसे भी। उसी में से जो मेन क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने उन पे क्वेश्चन के कुछ कुछ आंसर बना लिए थे। कुछ कुछ स्टोरी ऐसी भी बना ली थी, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो इसमें मैं बैठा सकता हूँ अगर। तो ये सब हो गया। तो पहला राउंड मैंने दिया, एंड पहला राउंड थोड़ा हार्ड था। मैंने उसको एक स्टोरी सुनाई, फिर उसको अच्छी नहीं लगी। देन फिर मैंने बोला ठीक है मैं एक और सुनाता हूँ। तो ऐसा कुछ हो गया था। तो पहले वाले को मैंने जब उसके 2 क्वेश्चंस के लिए मैंने 4 कहानी सुनाई बेसिकली। मतलब पहली जो सुनाई मैंने उसको अच्छी नहीं लगी, तो मैंने फिर उसको एक और सुनाई। फिर उसने बोला ठीक है, तो मान गया। फिर उसने लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछा था, जिसके लिए फिर मैंने उसको एक सुनाई थी। उसने बोला फिर मेरे को ये ऐप नहीं लग रही इसके लिए। फिर मैंने बोला ठीक है मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं एक और सोचता हूँ। फिर मैंने एक और सोच के फिर एक और सुनाई। तो वहाँ पे मैं थोड़ी गलती कर दी, और उस टाइम पे थोड़ा एंग्जाइटी में और इंटरव्यू के स्ट्रेस में थोड़ा मैं स्टोरीज भी अपनी भूल गया, और कुछ कुछ बोल दिया, ठीक से सोचा नहीं। तो वो सब से थोड़ा मेरे को लगा कि अफेक्ट करेगा, एंड वही इवेंचुअली हुआ। तो
थर्ड राउंड और ये फोर्थ राउंड दोनों ही एकदम ही गड़बड़ हो गए। तो फिर फोर्थ जो 2 दिन बाद फिर अगला राउंड हुआ, उसमें भी एक क्वेश्चन में बस मैंने ठीक से नहीं सुना है, बाकी ऑलमोस्ट मैंने आंसर कर दिए थे ठीक ठाक। और एक स्टोरी ऐसी भी थी जो मैंने इस वाले में भी बोली थी और इस वाले में भी बोली, तो रिपीट हो गई वो सेम, अलग अलग क्वेश्चंस के लिए सेम स्टोरी रिपीट हो गई, क्योंकि मेरे दिमाग में और कुछ आ नहीं रहा था उस टाइम पे, और वो स्टोरी बैठ भी रही थी दोनों क्वेश्चंस पे। तो ऐसा भी हो गया, तो मेरे को लग रहा था कि थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि टेक्निकल तो ठीक कह रहे, पर मैनेजेरियल में यहाँ पे आके मेरा परफॉर्मेंस ख़राब हो गया, पूरा गड़बड़ हो गया। तो वही सोच सोच के मैं परेशान हो रहा था। फिर लग रहा था कि चलो मे भी शायद हो जाए, शायद ना हो, तो देखते क्या होता है। और एक हफ्ता पूरा ऐसे ही निकला मेरा, सोचते सोचते कि क्या होगा कि नहीं होगा। एंड चाहता तो था कि हो जाए करके यहाँ से, पर फिर तो थर्सडे को था ये मेरा राउंड, एंड एक हफ्ता पूरा कंप्लीट चला गया। एंड नेक्स्ट वीक के थर्सडे को ही आई थिंक मेल आ गया था, थर्सडे या फ्राइडे तक मेल आया था कि यही रिजेक्शन वाला मेल आया था कि वी हैव डिसाइडेड टू मूव विद अदर कैंडिडेट्स करके। मैं उसका मेल का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इस वीडियो में। एंड तो यही था प्रोसेस मेरा। तो स्टार्ट हुआ था मई में एंड एंड हुआ जुलाई में। तो वही एक प्रॉब्लम हो गई थी, बीच में इतना गैप हो गया, और ये जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं ना, तो मेरा वो फ्लो बना रहता है, बीच में टूट गया फ्लो, और फिर वो इंटरव्यू भी रीशेड्यूल हुए 1-2 बार। तो उस सबसे थोड़ा इफेक्ट तो पड़ा, पर ठीक है, मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया था प्रिपेयर करने को, 5-5 दिन दोनों राउंड के लिए मिल गए थे। किसी किसी को जल्दी जल्दी होता है तो फिर उनको प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता। तो अपने प्रोज एंड कॉन्स थे, मेरे को लगा कि ये थोड़ा ठीक था, एडवांटेज तो था, पर मेरा भी ऐसा ये बिहेवियरल राउंड जैसा पहली बार दे रहा था मैं, तो थोड़ा और अच्छे से दे सकते थे, थोड़ा और काम और कॉन्फिडेंट होके देना था। तो उसमें प्रॉब्लम रही है, एंड मैं उस पर इम्प्रूव कर भी रहा हूँ। उन्होंने बोला था मेरा आर्टिकुलेशन और ये कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तुमने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ठीक से एक्सप्लेन नहीं की, तो वो ट्रबल शूटिंग पार्ट भी मैंने ठीक से बताया नहीं, ऐसा मेरे को फीडबैक मिला था। मैंने जब उनको लिंक्डइन पे पूछा था अपने हायरिंग मैनेजर को बाद में, तो पर मेल पे मेरे को कोई फीडबैक नहीं आया था। तो मैंने फिर डायरेक्टली लिंक्डइन पे जाके उनसे पूछा था कि क्यों मेरे को सिलेक्ट नहीं किया, क्या रीज़न था, वाई वाज आई रिजेक्टेड, और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, ऐसे करके मैंने मैसेज भेजा था। तो उन्होंने मेरे को बताया दिया था कि तुम्हारा आर्टिकुलेशन ठीक नहीं था, एंड ट्रबल शूटिंग पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ये भी थोड़ा ठीक नहीं था, तो वो इम्प्रूव करो करके। मैंने बोला ठीक है, ओके, एंड अगर आपको रिकन्सिडर करना होगा तो प्लीज़ टू लेट मी नो, एंड आई एम रेडी टू गिव अनदर राउंड ऑफ इंटरव्यूज़। अगर आपको कोई सूटेबल कैंडिडेट आगे नहीं मिलता तो प्लीज़ मेरे को रिकन्सिडर करना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस और मेरा स्किल सेट जो भी है वो थोड़ा अलाइन करता है, एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इस रोल पे। ये सब मैंने उनको बोला था, एंड ही सेड ओके फाइन, एंड उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, पर ठीक है, एंड 6 महीने बाद वापस कर ही सकते हैं अप्लाई। तो कोई और वैकेंसी आएगी जब क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर की, तो उसमें मैं ट्राई करूँगा। एंड हाँ चलो, हो गया, बस इतना ही था वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ मैं। एंड ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताना, और हिंदी में अलग से कोई और वीडियो चाहिए हो तो वो भी बताना। हिंदी में भी बना सकता हूँ मैं, एक इंग्लिश में एक हिंदी में अलग से, क्योंकि इंग्लिश वाले मैंने जो बनाए हैं वो फॉरेन से भी काफ़ी लोगों ने देखे हैं। एक बंदा था जिसने मेरे को साउथ अफ्रीका से देखा था, और वो सेलेक्ट हो गया मेरे वीडियोस देख के। एंड कुछ लोग हैं जो और बाकी जगह से भी देख रहे हैं, उन्होंने भी मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज किया था, कनाडा एंड ऑल। तो इंग्लिश वाले वीडियोस भी हेल्प कर रहे हैं काफ़ी लोगों को आउटसाइड ऑफ इंडिया एज वेल, तो इसीलिए मैं मोस्टली इंग्लिश में ही बनाता हूँ। पर ठीक है, क्योंकि कुछ कमेंट्स में था ऐसा हिंदी में चाहिए वीडियो, तो मैंने ये वाला सोचा मैं एक और बार बना ही देता हूँ, क्योंकि मैंने आई थिंक ऑनलाइन असेसमेंट में भी मिस किया था, पहले वाली वीडियो में ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, एंड ये डेट्स वाला भी पार्ट मैंने ठीक से शायद बताया नहीं था कि कौन सी डेट को कौन सा क्या इंटरव्यू हुआ। तो एक और बार मैं जस्ट अपना मेल यहाँ पे खोल के बता देता हूँ। तो मई 3 को मैंने अप्लाई किया, एंड कंप्लीट करने के बाद मेरे को मई 7 को आया है इंटरव्यू मटेरियल, ये प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा इंटरव्यू हम शेड्यूल कराएंगे करके। तो 7th को आया था, मैंने 3rd को अप्लाई किया, तो मे बी 4th तक मेरे को असेसमेंट आई होगी। 4th को कंप्लीट कर ली मैंने असेसमेंट, फिर मेरे को 5 को उन्होंने बताया होगा कि तुम्हारा हाँ ठीक है चलो हो गया कंप्लीट, अब तुम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। 7th को उन्होंने मेल भेजा कि ये सारे टॉपिक्स पे प्रिपेयर करो, एंड देन मेरा स्टार्ट हुआ। और मई 14 को मेरा पहला टेक्निकल राउंड था। मेरे इंटरव्यूअर का नाम था अजीता राठौड़, और ये था 3 to 4 PM, 1 घंटे के इंटरव्यू रहते हैं इनके सारे।
तो 3 PM को 4 PM ये इंटरव्यू था May 14 को। और ये सारे ऑनलाइन होते हैं, आपको ये अमेजोन की चाइम का ऐप है जो इनका, उस पर ही रखते हैं ये लोग। तो इस पे था मेरा, एंड देन May 14 का हो गया। देन मेरा सेकेंड राउंड जो था वो July 10 को शेड्यूल किया गया था 2 PM to 3 PM, पर ये हुआ नहीं। फिर मेरा फिर July 10 को नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर July 11 को शेड्यूल कर दिया, अच्छा अगले ही दिन कर दिया था, सेम टाइम पे 2 PM to 3 PM। एंड July 11 पे फिर मेरा टेक्निकल राउंड 2 से वापस रीशेड्यूल हुआ, और ये वाले इंटरव्यूअर का नाम था महीन सैयद। एंड ये भी अमेजोन ऑनलाइन टाइम पे था, तो 2 PM to 3 PM पे था, और मेरे को कॉल आ गया था अराउंड 5-6 PM पे कॉल आ गया था कि आपने क्लियर कर लिया सेकेंड वाला राउंड भी। एंड फिर तो July 11 को मेरा दूसरा राउंड था। देखो आप डिफरेंस देख रहे हो, पहला राउंड मैंने दिया May 14 को, और मेरा दूसरा राउंड हुआ July 11 को, तो ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए ना, मई से जून, जून से जुलाई, तो यही 2 महीने का गैप हो गया था काफ़ी ज़्यादा, और मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था बीच में, क्योंकि मैं वापस अपने फिर काम पे लगे थे। मेरे को लग रहा था ये लोग ऐसे ही अब फ्रीज हो गया, मेरे को नहीं पता कब होगा क्या होगा, वापस आएंगे कि भी नहीं आएंगे, भूल गए होंगे मेरे को, तो इसलिए मैं बार बार लिंक्डइन पे उनको मैसेज भी करता रहता था कि कोई अपडेट आएगा, कोई अपडेट आएगा देखने के लिए कि पर वो बोलती थी नहीं नहीं नहीं। मेरे को लग रहा था कि शायद नहीं होगा, पर फिर फाइनली हो गया, तो आगे थे मैसेज। तो यही था। तो May 14 को मैंने पहला दिया, फिर July 11 को मैंने दूसरा दिया, एंड देन फिर July 16 को मेरे को फर्स्ट मैनेजरियल राउंड था 2 PM to 3 PM, और इनका इंटरव्यू का नाम था वीजू श्रीधरन। ये मेरे हायरिंग मैनेजर थे, जिस टीम में मैं जाने वाला था उस टीम के मैनेजर थे, और जो मेरे पहले 2 राउंड लिए थे जिन लोगों ने, वो लोग भी इनके अंडर ही काम करते हैं। एंड देन उसके बाद July 16 को ये राउंड था, एंड देन July 18 को मेरा लास्ट एंड फाइनल राउंड था इंटरव्यूअर गौरव सिंह के साथ। तो गौरव सिंह के साथ था मेरा 12 PM to 1 PM पे July 18 को। तो July 18 को मैंने लास्ट एंड फाइनल अपना ख़त्म कर दिया था, एंड मैं बस वेट कर रहा था फिर रिज़ल्ट के लिए। फिर मेरे को रिज़ल्ट आया था तो July 18 को मैंने ख़त्म किया ना, तो मेरे को July 25 को मेल आ गया था। मेल पे यही लिखा था, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन अमेजोन एंड टेकिंग द टाइम टू इंटरव्यू विद अस। फिर लिखा था, while you bring relevant experience and passion for the role, however, after thoughtful consideration, the hiring team has decided not to pursue with your candidature at this time। ये पढ़ के तो बस क्या ही फील हुआ था मेरे को, बहुत बुरा लगा था। एंड वही मेरा पूरा बस यही देखा था कि डिसाइडेड नॉट टू परस्यू ना, पर यही लिखा हुआ था, तो क्या कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, फिर से करेंगे बाद में अप्लाई। एंड हाँ बस हो गया, चलो इतना ही, आई थिंक बहुत लंबा हो गया वीडियो, चलते हैं फिर। बाय गाइस, बहुत लेट भी हो गया, रात के 2 बज रहे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचा रिकॉर्ड कर लेते एक वीडियो अभी और फिर सो जाऊँगा मैं। चलो ओके बाय।